वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक दे दीजिए और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में डालिए। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करेंगे। फरिश्ता बन गए हो ... तो गाइज़ ये रीडिंग है नो कांटेक्ट हो या डेली कांटेक्ट हो, और अगर आपके पर्सन के साथ आपका सेपरेशन या इन एंड आउट रिलेशन रहता है तो इस कलेक्टिव रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है जो कि टाइमलेस होगी। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड डाइवोर्स्ड सिंगल कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। ये वीडियो वो इंसान देख रहे हैं जिनका ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप है या फिर रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ चल रहा है। अगर किसी का कोई एक्स पार्टनर है तो आप उसके लिए भी देख सकते हो कि अगर नो कांटेक्ट है, आप में कॉल मैसेज नहीं होता एक दूसरे को, तो वो इंसान अपनी जिंदगी में आपके लिए क्या फील करते हैं। तो गाइज मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल करके रखा है। जनरल रीडिंग है, यहाँ पे किसी का भी पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स होते हैं कि मैम रीडिंग्स तो बहुत सारी सुन रहे हैं लेकिन रीयूनियन नहीं हो रहा। तो अगर आपको बहुत सालों से किसी की वेट है और आपको लग रहा है कि आपकी बातचीत नहीं हो रही, तो उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कीजिए जो कि पेड रीडिंग्स होती हैं। और आपको स्क्रीन पर मेरे डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि मैं आपको रीडिंग के अलावा गाइडेंस भी देती हूँ और ये भी बताती हूँ कि आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर किस तरह से रहेगा, कौन सी रेमेडीज करके हम सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, और अगर कोई रिचुअल्स है वो भी मैं आपको रिकमेंड करती हूँ। तो फिलहाल वापस आते हैं वीडियो की तरफ। आपके पर्सन नो कांटेक्ट में किस तरह से फील कर रहे हैं, क्या है उनकी करंट एनर्जी, और देखते हैं कि ये एक्शन लेते हैं या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर आपके पर्सन बहुत टाइम से किसी तरह की कंफ्यूजन में है, और ये कंफ्यूजन मुझे लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में कोई तीसरा पर्सन क्रिएट कर रहा है। शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में अभी भी है, और ये कोई इंसान ऐसा है जो अचानक से आपके पर्सन की लाइफ में आए हैं। शायद इनका कोई एक्स लवर हो सकता है, कोई एक्स रिलेशनशिप हो सकता है, और इस इंसान की ज़िंदगी में ये पर्सन मुझे कार्मिक दिखाई दे रहा है। कोई कार्मिक रिलेशनशिप है इनका, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इनसे कर्मा जुड़ा है उस पर्सन का। ये थर्ड पार्टी कोई भी है, मेल फीमेल, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। आपके पर्सन के साथ यहाँ पे कुछ डार्क एनर्जीज भी हैं। कोई एविल आई हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक किया हो सकता है। अगर आप इन सब बातों में विश्वास रखते हो, मानते हो कि हाँ इस तरह की चीज़ें होती हैं जो अच्छे भले रिलेशनशिप के बीच में दरार पैदा कर दें, तो आपके केस में कुछ लोगों की लाइफ में ये ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस मुझे क्लियरली दिख रहा है। बाकी लोगों के पार्टनर अगर आपसे बात नहीं कर रहे और आपके साथ ऑन एंड ऑफ बहुत रहते हैं, तो इनका और आपका जो रिलेशनशिप है मुझे ये दिखता है कि काफ़ी चैलेंज बने हुए हैं अभी भी। बहुत सारी सिचुएशंस इस तरह की हैं कि पास्ट में भी ये इंसान आपको गोस्ट करके अचानक चले गए होंगे। रीज़न नहीं बताया होगा कि क्या रीज़न है, क्योंकि कार्ड्स में इस तरह की पर्सन की एनर्जी है कि इनके विचार जो हैं वो बिखरे हुए हैं। इनकी जो मानसिकता है वो दोहरी मानसिकता है, विचारों में दोहरापन है। कहने का मतलब डुअलिटी ऑफ माइंड है एंड डुअलिटी ऑफ थॉट्स है। एक विचार या एक डिसीजन आपका पर्सन राइट नाउ लेने की उस स्टेट ऑफ माइंड में मुझे नहीं दिख रहे। कुछ ना कुछ इस पर्सन को पछतावा भी है और इस तरह का गिल्ट भी है कि इन्होंने अपनी तरफ से आपके लिए एफर्ट नहीं किया, और यही वजह रही है कि पास्ट में आप अपना प्यार इस पर्सन पे लुटाते रहे, अपनी केयर देते रहे, और सामने वाला व्यक्ति बहुत मज़े से आराम से आपके प्यार की वैल्यू को समझ नहीं पा रहा था। उनको लग रहा था कि आप ऐसे हो कि अगर आपको मैं थोड़ा
टाइम और वेट करा लूँगा तो आप रुक जाओगे और इनकी वेट करते रहोगे। लेकिन शायद मेरे व्यूअर्स में से बहुत सारे लोग अपने आप पर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि अब मुझे इस इंसान के पास वापस नहीं जाना, जो होगा अब ये पर्सन मेरी तरफ एफर्ट लेंगे। दोनों को ईगो इश्यूज हैं, आपको भी और आपके पर्सन को भी। बाकी यहाँ पर जो कार्ड्स में एंजल्स की गाइडेंस है और जो मेरे स्पिरिट गाइड्स भी मुझे इंट्यूटिवली फील करा रहे हैं कि सिचुएशन अभी भी इतनी ज़्यादा वर्स नहीं हुई, ख़राब नहीं हुई, और ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता जो है टोटली ख़त्म हो चुका है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों का एक सोल बॉन्ड दिख रहा है, ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसमें बहुत डीप अटैचमेंट है। अगर आपसे ये बात नहीं कर रहे तो ये किसी और से भी बात करके खुश नहीं है। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन कंडीशन ये है कि ये अगर किसी तीसरे इंसान के साथ भी हैं तो वहाँ पे इनकी जो दाल है वो नहीं गल रही या इनकी उस तरह से बॉन्डिंग नहीं बन पा रही। कोशिश तो ये कर रहे हैं कि आपको बुलाकर उनके साथ ये अपने आप को सेटल करे, पर वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही। शायद यहाँ पर डिवाइन की इंटरवेंशन है। डिवाइन चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले, कोई मूव ले, कोई कदम बढ़ाए, ताकि आप दोनों के रिश्ते में फिर से वही रोमांस, वही अटैचमेंट, वही बॉन्डिंग, वही कंपैटिबिलिटी, वही लव और वही एक दूसरे की जो खट्टी मीठी नोक झोंक है वो दोबारा शुरू हो। ये सब डिवाइन का प्लान दिखाई दे रहा है मुझे। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर कम से कम 30 to 50% लोग ऐसे हैं जो इस पर्सन को बहुत शिद्दत से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। या तो आप कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ कर रहे हो या आपने इस तरह की कोई रेमेडी स्टार्ट की है जिसका रिजल्ट मुझे पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। और ये ऐसे नहीं हो रहा क्योंकि आपने कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया है गाइज। आई डोंट नो आप किस तरह की टेक्निक फॉलो कर रहे हो, पर जो कुछ भी कर रहे हो ये इंसान के ऊपर उस चीज़ का असर मुझे दिखाई दे रहा है। आपके शायद पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना, या आपने किसी से प्रोफेशनल गाइडेंस ली है, कुछ रेमेडीज आप कर रहे हो या कोई रिचुअल आप किसी से करवा रहे हो, क्योंकि वो सारी एनर्जी इस पर्सन के थॉट्स में दिखाई दे रही है कि करंटली ये पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं। शायद बहुत देर हो चुकी है, इनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ सेटल ना हो जाओ। आपके पर्सन जो पास्ट में अपनी एनर्जीज को एक्सप्रेस नहीं करते थे, दबा कर रखते थे और यही सोचते रहते थे कि सामने वाला ही प्यार दे, सामने वाला ही कद्र करे, सामने वाला ही अटेंशन दे, और वही इंसान मुझे अगर मैं रूठ जाऊं तो वही कॉल मैसेज करके मुझे हमेशा मनाता रहे। तो जब अब सिचुएशन इनको लग रहा है कि इनके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, चीज़ें खराब हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने ही कहीं ना कहीं अच्छी चलती आ रही जिंदगी में रायता फैला दिया है, खुद ही चीज़ों को खराब किया है और खुद ही पछता रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। और आपकी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि आप अब इस तरह के अपनी पावर में आ गए हो कि अब जो होगा देखा जाएगा, या आर या पार। अगर पर्सन आएंगे तो सही तरह कमिटमेंट के साथ आए, वरना ये इंसान अगर किसी और के साथ ऑलरेडी सेटल है या छुप छुप के अफेयर बनाया हुआ है, सीक्रेट हिडन रिलेशन रखा है, तो उसी के साथ रहे। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपने बहुत टाइम से इस पर्सन को बहुत बारी चांस दिया है और अब आपकी खुद की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है। इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत ज़्यादा गाइस। मैं फील कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी कि इस इंसान ने आपको रुलाया है लिटरली। आपको हो सकता है आपने बहुत रिक्वेस्ट की हो, बेग किया हो कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझसे कांटेक्ट मत ख़त्म करो, मेरी गलती क्या है मुझे बताओ। तो आपने इस तरह की एनर्जी में अपने पर्सन को कई बारी रिक्वेस्ट की होगी, ऑफर दिया होगा, लेकिन सामने वाला इंसान टस से मस नहीं हुआ। ना उन्होंने अपनी दिल की सुनी, ना आपके दिल की सुनी, बस उनकी सुनी
जो इनको भड़का रहे थे वो है इनके फ्रेंड्स। इनका दिल करता है अभी भी आपसे बात करने को, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि चीज़ें इन्हीं की तरफ से मुझे ज़्यादा खराब हुई दिखती हैं। और जब कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिसको पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति की गलती कोई नहीं है, सिर्फ मैंने अपनी ईगो के अंदर या अपनी घमंड में आकर चीज़ों को खुद से खराब किया, तो वो किस मुंह से आपकी तरफ आए, ये भी थॉट आपके पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं। तो गाइज ये नो कांटेक्ट में खुश तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन अभी भी इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम लगने वाला है आपकी तरफ। और कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत जल्दी आपके लिए कोई एक्शन लेने को उतावले दिखाई दे रहे हैं। अब आप ये चीज़ अपनी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकते हो कि आपके पर्सन का नेचर, बिहेवियर, एटीट्यूड या उनकी लाइफ का पैटर्न किस तरह से रहा है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ज़्यादा जानते हो। जनरल रीडिंग में मुझे हर एक व्यूअर की एनर्जी को देखना पड़ता है और ओवरऑल एनर्जी जो होती है कलेक्टिवली ही निकल कर आती है। यहाँ पर 1 to 1 में किसी को कंसल्टेशन दे नहीं रही, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप कमेंट करते हो तो ये चीज़ आप ज़रूर सोचा करें कि जो भी टैरो रीडर है, चाहे आप मेरे चैनल पर हो या किसी अदर चैनल पे भी टैरो रीडिंग देखते हो, तो कोई भी टैरो रीडर ये नहीं चाहता कि हर इंसान को वही चीज सुनने को मिले जो वो चाहते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कार्ड आपको बताना चाहते हैं, डिवाइन आपसे कहना चाहती है या एंजल्स आपको समझाना चाहते हैं कि आपका करंट सिचुएशन किस तरह से चल रहा है, क्योंकि आप अपने पर्सन की लाइफ को जान नहीं रहे, आपका और उनसे कांटेक्ट नहीं है और जाहिर सी बात है उनकी एनर्जी आपको बिल्कुल भी नहीं पता होगी। उसी रीज़न से आप वीडियोस को देखने आते हो, उसी क्यूरियोसिटी के साथ, उसी कंफ्यूजन के साथ, ताकि आपको कोई क्लैरिटी मिले। तो जब भी कोई टैरो रीडर आपको एनर्जीज के बारे में बताता है तो कभी भी ये नहीं सोचना कि इसमें बताई गई A to Z बात सारी ही सारी मुझ पर अप्लाई होंगी। कुछ बातें आपकी ज़िंदगी से मेल खाएंगी, कुछ सिचुएशन किसी और पर्सन की लाइफ से मैच होगा, और जो बाकी बची कुची जो एनर्जी है वो हो सकता है आपके पर्सन की जिंदगी में भी चल रहा हो, क्योंकि आपके पर्सन का नो कांटेक्ट में सोचने का जो भी नज़रिया है या उनकी जो फीलिंग है वो आपकी म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है या फिर आप लोगों की मिरर एनर्जी भी हो सकती है या वाइस एंड वर्सा हो सकती है, राइट। तो अभी आपके पर्सन की जो फीलिंग है नो कांटेक्ट में आपके लिए बहुत ज़्यादा इनके अंदर आउट ऑफ बैलेंस दिखाई दे रहा है। इमोशंस भी बैलेंस से बाहर हैं और एक्शन लेने के लिए ये इंसान सोच रहे हैं, शायद कोई जल्दी एक्शन हो जाए। और ये भी सोच रहे हैं कि शायद अगर ये आपको मनाने के लिए आते हैं तो कहीं आप आगे से इनको ईगो ना दिखा दो, आप इनकी इमोशंस को हर्ट ना कर दो और इनको ये ना लगे कि मैंने गलती कर दी वापस आपके पास जाकर। तो कुछ ना कुछ तो गाइस आपके पर्सन को सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ इश्यूज रहे हैं पहले भी, और इसी घमंड की वजह से ये आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। और जो लोग थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, जिनके पार्टनर किसी भी थर्ड इंसान के साथ अपनी लाइफ में है, वो इंसान आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्दी बना हुआ है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को लगता है कि मुझे अपनी पार्टनर के पास वापस आना चाहिए, क्योंकि जितना मर्जी लड़ लो, झगड़ लो या जितना मर्जी रूठ लो, एक वही पर्सन था जो मुझे समझ पाता था और मेरी गलतियों को भी माफ़ करता था, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के साथ अपनी खुशियों को महसूस नहीं कर पा रहे। और यहाँ पर एक सिनेरियो आपके पर्सन की लाइफ में ये भी दिखता है कि सिचुएशन ऐसी है कि ये इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, जहाँ पे दिल से सोचना चाहिए वहाँ पे दिमाग की सुनते हैं, और जब इनका दिल भी करता है आपसे बात करने का तो अपने माइंड को डाइवर्ट करते हैं कि मैं काम पर ध्यान दूं, पैसा बना लूं, अपने सेल्फ लव पर ध्यान दूं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दूं, करियर पे फोकस करूं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझूं,
ये अपने आप को कोशिश करते हैं आपसे दूर भगाने की, लेकिन जहाँ भी ये काम करते हैं, चाहे इनका खुद का काम है या ये कहीं पे जॉब करते हैं, कुछ भी है इनकी लाइफ में, आपका थॉट इनके माइंड में घड़ी की सुई की तरह टिक 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 घूमता रहता है। ना चाहते हुए भी इनको मजबूरी लगती है कि भगवान ये मेरे साथ क्यों किया जा रहा है, जिसको मैं भुलाना चाहता हूँ वही पर्सन मुझे बार बार याद क्यों आ रहा है। तो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की मुझे राइट नाउ कार्ड्स में बहुत क्लियरली दिख रही है। और हो सकता है रिसेंटली आपने भी इस तरह की एनर्जीज को फील किया हो कि एक मन आपका भी करता है कि मैं इनको छोड़कर आगे बढ़ जाऊं, लेकिन जब भी आप कोशिश करते हो तो आपकी एनर्जी भी घूम फिर के इन्हीं की यादों में कहीं ना कहीं खो जाती है। और आपका दिल करता है कि प्लीज भगवान कम से कम एक बार सही मेरे पार्टनर से मेरा रीयूनियन कराएं। मैं पूछूं उन्हें कि ऐसी कौन सी वजह थी जो आप मुझे बिना बताए, बिना क्लैरिटी दिए आप मेरी लाइफ से बिल्कुल निकल गए। तो कुछ लोगों के साथ तो आपके पर्सन ने टोटल ब्रेकअप कर रखा है, बात नहीं हुई, और कम से कम मुझे टाइम दिख रहा है 3 से 4 महीने हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा आपके पर्सन आपकी लाइफ से स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंट होके गए थे कि वापस नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी, लेकिन आज हालत ऐसी है कि अगर आप उनको एक मैसेज कर दो, एक कॉल कर दो, या किसी भी तरह से आप इस पर्सन को किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये बता दो कि ये आज भी आपके इंतज़ार में है, तो ये पर्सन उसी टाइम आपके पास वापस आने को रेडी दिखाई दे रहे हैं। इनकी एनर्जी ऐसी है कि मैं खुद से नहीं कोशिश करना चाहता, लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर मुझे छोटा सा इंडिकेशन दे दे, बहुत ही छोटा सा, चाहे आपने अगर इनको खुद ब्लॉक कर रखा है और आप इनको अनब्लॉक कर देते हो, तो ये इंसान ये महसूस करेंगे कि आपके दिल में आज भी इनके लिए जो भावनाएं हैं वो जिंदा हैं, आप भी इनसे प्यार करते हो और आप दोनों एक दूसरे से दूर जाकर खुश नहीं हो। तो कुछ लोगों के पर्सन भगवान से रात दिन आपको दुआओं में मांग रहे हैं। पहले तो ये बहुत ज़्यादा अपनी ईगो में थे, कुछ ऐसा फ्रेंड सर्कल भी है इनका जो बहुत ज़्यादा लाइफ को सीरियस नहीं लेता, और इस तरह की एनर्जी में आपके पर्सन को लगता था कि मैं ऐसा इंसान हूँ, मुझसे बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं, मेरे लिए कोई भी कभी भी अवेलेबल है। लेकिन इनका वो भ्रम टूटा है, शायद डिवाइन ने इनको कर्मा फेस करने के लिए ही आपसे सेपरेट कराया होगा। तो ये इंसान तो भाई बिल्कुल भी खुश नहीं है, अपने आप को दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहे हैं। एडिक्शन भी मुझे लगता है इनको किसी चीज़ की है, हो सकता है ड्रिंकिंग अल्कोहल की। और अगर आप किसी विमेन के लिए देख रहे हो तो आपकी जो विमेन है वो बहुत सेल्फ सेंट्रिक है, सेल्फ सेंटर्ड औरत है, अपने सेल्फिश पर्पस के लिए किसी से भी फ़ायदा उठा सकती है, और अपने आप को इस तरह से वो फील करती हैं कि जो वो कर रही हैं दूसरे के साथ वो हमेशा राइट है। कुछ आपकी जो फीमेल पार्टनर्स हैं वो इस तरह की हैं जो आपसे प्यार तो करती है, लेकिन इनको डोमिनेट करने की हैबिट है। ये उन व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ जिनकी फीमेल पार्टनर्स हैं और उन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो आपकी जो पार्टनर है मुझे ऐसी दिखती हैं जो अपने आप को कभी भी सरेंडर नहीं करती, अगर गलती करेंगी तो खुद से जाकर सामने बढ़कर माफ़ी पहली दफ़ा नहीं मांगेंगी, वेट कर लेंगी, पेशेंस है बहुत इनके अंदर। लेकिन कभी कभी ऐसी एनर्जी है कि ये सडनली फूट पड़ती हैं, गुस्सा एकदम इनका बाहर निकल जाता है। और आपकी जो फीमेल पार्टनर है मुझे आपकी पास्ट लाइफ सोलमेट दिखाई दे रही हैं जो मेरे मेल व्यूअर्स हैं। बाकी जो मेरी फीमेल व्यूअर्स राइट नाउ वीडियो को देख रही हैं, आपके लिए यहाँ पे 3 सिचुएशंस अलग अलग निकली हैं। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये उनका सोलमेट नहीं, उनका ट्विन फ्लेम है। और जो लोग ट्विन फ्लेम के जर्नी पर है अभी, पूरा उनको ये क्लियर नहीं है कि वो एक ट्विन फ्लेम के साथ ही डील कर रहे हैं। आपको डबल थॉट आते हैं इस पर्सन के, आप भी
डबल माइंडेड रहते हो इस इंसान को लेकर कि यही इंसान मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है या सिर्फ ये मेरा भ्रम है, और इसी के चलते आप इस पर्सन को लेकर डाउटफुल एनर्जीज में मैनिफेस्ट करते हो। और आपको एक वक्त में तो ये पर्सन चाहिए और एक वक्त पे आपको वो पर्सन चाहिए जो अभी आपकी जिंदगी में आए नहीं है। शायद आपके पास कोई दो ऑप्शंस हैं और हो सकता है आप अपने एक्स को वापस लाइफ में लाना चाहते हो और जो नया इंसान आपकी ज़िंदगी में है वो आपकी फैमिली के थ्रू आपको मिला हो, या कोई ऐसा पर्सन जो आपके फ्रेंड सर्कल में हो, म्यूचुअल फ्रेंड्स में हो, ऑनलाइन मिला हो कहीं सोशल मीडिया या डेटिंग ऐप पर। आप उसके साथ शादी को लेकर बहुत कंफ्यूज्ड हो क्योंकि आपका जो एक्स पार्टनर है वो आपको शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहा और आपकी एज निकल रही है शादी वाली, और आप चाहते हो कि मैं जिससे अब डेट करूं मेरी उसी से शादी हो। फिलहाल तो मुझे आपकी एनर्जी भी डेटिंग वाली नहीं लग रही। आप बहुत क्लैरिटी के साथ लाइफ को सोच रहे हो कि मैं उसी इंसान को मैनिफेस्ट करूंगी जो मेरी लाइफ में मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ हो। तो बहुत सारे लोगों को ये भी पॉसिबल है कि आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ दो लोग हैं, एक वो इंसान जो आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ है और एक वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आते तो हैं लेकिन आप उनको लेकर श्योर नहीं हो कि मुझे इनके साथ आगे शादी या फ्यूचर के लिए, या फिर अगर शादी नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट किसी कमिटेड रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो नो कांटेक्ट में आपके पर्सन की एनर्जी भी मुझे इसी तरह से मिरर होती दिख रही है कि जो आपकी फीलिंग्स हैं शायद इनके पास भी दो ऑप्शंस हैं और ये इंसान भी कंफ्यूज्ड है कि मुझे किसके साथ आगे कंटिन्यू करना चाहिए और किसके साथ मुझे परमानेंटली ब्रेकअप करके अपनी पुरानी जितनी भी मेमोरीज हैं या मेरी जितनी भी इमोशनल एनर्जी है उससे मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए। कुछ लोग यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहे हैं। और गाइज मुझे अभी अभी 33 नंबर दिखा है, 77 दिखा है और यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली 4455 भी दिखा है। तो ये सीरीज में मेरे को नंबर दिखे हैं 22, 33, 44, 55 और 77। तो हो सकता है ये नंबर्स आपको फ्रीक्वेंटली दिख रहे हो क्योंकि कुछ व्यूअर्स की एनर्जी ऐसी आई है जिनको एंजल नंबर्स बहुत दिखते हैं और आपको ये एंजल नंबर्स अभी से नहीं कम से कम 2 से 3 महीने या उससे भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है ये दिख रहे हैं। आप लोग इंट्यूटिव भी हो सकते हो, हीलर भी हो सकते हो या फिर आप स्पिरिचुअली अवेकन होना शुरू हो चुके हो। आपकी ज़िंदगी में ये नंबर्स यूनिवर्स आपको दिखा रहे हैं कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप एक सही पाथ पर हो सकता है आपके पर्सन को भी आपके ड्रीम्स आते हो सकता है ये इंसान अगर सारा दिन अपने काम काज में बिजी रहते हैं, डेली रूटीन में अपने आप को बिजी रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनको रात के टाइम बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आती हैं, आपकी डाउनलोड्स आते होंगे, ड्रीम्स आते होंगे। हो सकता है ये इंसान आपको सपने में ही मैनिफेस्ट करते हो, इनको लगता हो कि आप इनके पास हो, आपकी पिक्चर भी ये इंसान देखते हैं और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन सेंड करते होंगे लव वाली। आपकी पिक्चर को देखकर बहुत ज़्यादा सेक्सुअली अराउज भी होते हैं, फिजिकल भी होना चाहते हैं, ये आपसे किसी तरह का सेक्सुअल या इंटीमेट बॉन्ड भी शेयर करना चाहते हैं। तो इस पर्सन की जो एनर्जी है मुझे बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड दिखती है, कभी तो डुअलिटी दिखती है, कभी सडन एक्शन लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर अचानक से अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लेते हैं। तो डेफिनेटली गाइज रीयूनियन तो आप लोगों का होगा और वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि रीयूनियन कब तक होगा, कैसे होगा, किस तरह की रेमेडीज करनी है, क्या एंजल की गाइडेंस होगी। और सभी के लिए वो वीडियो है, मेल फीमेल मैरिड डाइवोर्स्ड कमिटेड कोई भी उसे देख सकता है। मेरे चैनल पर जितनी भी आज तक मैंने वीडियोस बनाई है वो सारी टाइमलेस वीडियोस है। तो कभी अगर आपको बहुत ज़्यादा उदासी फील होती है, अकेलापन महसूस होता है, घबराहट होती है, आपको कॉन्फिडेंस कम लगता है,
आपको डिप्रेशन लगता है और आप अपने अंदर मन में चल रहे सवालों के जवाब जानना चाहते हो, तो आप बार बार मेरे चैनल पर आके वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे बनाई गई हैं। कोई करंट फीलिंग पे, कोई रीयूनियन पे, कोई नो कांटेक्ट पे, कोई आपके फ्यूचर स्पाउस पे, कोई आपकी सिंगल रीडिंग है, आपकी एनर्जीज हैं। तो आप इन सभी वीडियोस को एक एक करके देख सकते हो, ताकि जब आपको जिस टाइप की एनर्जी फील हो रही हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आंसर्स को जान पाए। क्योंकि टाइमलेस वीडियो कभी भी लिमिटेड नहीं होती कि जिस दिन वीडियो को डाल दिया गया है चैनल पर तो वो सिर्फ उसी दिन की उसी तारीख की वीडियो थी। नहीं, टाइमलेस वीडियोस वो होती हैं चाहे उसको आप आज देखो, चाहे 15 दिन बाद या 1 महीने बाद या 6 महीने बाद या फिर 1 या 2 साल बाद भी, क्योंकि टैरो हमेशा एनर्जीज पर काम करता है। यही काम है टैरो का, इसी को कहते हैं मिस्टिसिज्म, और इस तरह की एनर्जीज को बताना जो इंसान के भ्रमों को दूर कर सके। और गाइस, जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी हो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रीयूनियन में डिले है, लेकिन छोटी छोटी रेमेडीज करके आप अपने रीयूनियन को जल्दी कर सकते हो, जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप मेरी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको कुछ ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ जो कि आपके पर्सन के सन, मून, राइजिंग या फिर वीनस में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जो लोग वैदिक ज्योतिष में बिलीव करते हैं, साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी में, तो ये जो साइन मैं आपको बताऊंगी या राशियां बताऊंगी, आपके पर्सन के बर्थ चार्ट में या होरोस्कोप में सूर्य राशि, लगन राशि, चंद्रमा राशि या इनकी नाम राशि में बहुत इम्पॉर्टेंट या प्रोमिनेंट प्लैनेट्स या राशियां होंगी। सबसे पहली राशि यहाँ पे निकली है जो कि अर्थ एलिमेंट की वर्गो राशि है। दूसरी राशि यहाँ पर निकली है कैप्रिकॉन, वर्गो मतलब कन्या, कैप्रिकॉन मतलब मकर राशि। तीसरी राशि यहाँ पर जो फायर एलिमेंट की है बहुत स्ट्रॉन्ग, वो सैजिटेरियस है जो धनु राशि है। चौथी राशि फायर साइन की ही मेष राशि है जो एरीज है। फायर साइन की अगली राशि जो दिखी है वो यहाँ पर लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, सिंह राशि। वाटर एलिमेंट की यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग राशि है वो स्कॉर्पियो है, फिर कैंसर है यानी कि वृश्चिक और कर्क राशि। यहाँ पर एयर एलिमेंट की तीनों राशियां प्रेजेंट हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। तो गाइज, ये राशियां आपके पर्सन की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इस वक्त, और शायद इन राशियों के प्लैनेट्स का गोचर भी उनकी जन्म कुंडली में कहीं ना कहीं चल रहा होगा, या कोई महादशा चल रही होगी, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा, या ये आपके चार्ट में भी होगी। तो जिनको कुंडली एनालिसिस करवाना है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुंडली भी रीड करती हूँ और मैं आपको उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज भी सजेस्ट करती हूँ। तो फिलहाल आपके पर्सन का जो नो कांटेक्ट में हालत है या सिचुएशन है वो यही है कि ये इंसान अपनी डुअलिटी के कारण वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, दो माइंड से सोचता है, प्यार इनको है, दिल में छुपा कर रखते हैं, इस तरह से दबा के रखा हुआ है प्यार अपना कि कहीं इनकी इंसल्ट ना हो जाए, क्योंकि पास्ट में इन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं, ऐसे ड्रामे किए हैं आपके साथ कि मुझे तुमसे तो प्यार ही नहीं है, ये तो सिर्फ आप हो जो मुझे प्यार करते हो, उस वजह से मैं आपके साथ हूँ। तो ये इस तरह की आपको बातें बोलते होंगे, लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ने डे 1 से उनको बहुत प्यार दिया है, बहुत चेज भी किया है, स्पेशल भी फील कराया है, लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट आ गया, सारी चीजें तहस नहस हो गई, एकदम से बिखरी, ऐसे टूटी कि आपको भी हैरानी होगी कि इतने साल का रिलेशनशिप एक हवा के झोंके जैसा क्यों आया और क्यों चला गया। तो घबराइए नहीं, ये डिवाइन का प्लान है, आपको कुछ लेसन्स उन्होंने सिखाने हैं, और डिवाइन यही चाहते हैं, यूनिवर्स यही चाहते हैं, एंजल्स भी यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि ट्रस्ट द प्रोसेस का कार्ड निकला है। दूसरा निकला है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। अगर आपको लगता है कि ये सिचुएशन हाथ से बाहर है तो उसे कंट्रोल मत करें, वेट करें डिवाइन टाइमिंग का, रीयूनियन आप लोगों का हो
हो जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की एनर्जीज कनेक्ट हुई और कुछ रेजोनेट हुआ आपको आपकी लाइफ से, तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत सारा प्यार देने के लिए सभी का धन्यवाद। जिनको ये रीडिंग क्लेम करनी है वो अपनी कमेंट सेक्शन में क्लेम कर सकते हैं रीडिंग, ताकि ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी में उसी तरह से आ जाए। यूनिवर्स की सभी को ब्लेसिंग्स मिले, ऐसी मेरी सभी के लिए दुआ और कामना है। अगली वीडियो में एक नए टाइटल के साथ फिर से मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।